मुझे बस इतना पता है कि मैंने चुनाव में वादा किया था कि अगर आरओबी नहीं बना तो मैं नामांकन नहीं करूंगा। मैं नामांकन करूंगा, आरोपी पे चढ़ के ही करूंगा। सर एक बात जानना चाहते हैं, 5 साल आप भी रहे इस क्षेत्र में, यहाँ के विधायक भी रहे, 5 सालों में विकास क्यों नहीं? 5 साल में विकास नहीं हुआ। क्या इस पुल आप भी थे उस वक्त, वादा किए थे कि मैं पुल का निर्माण कराऊंगा, तो क्या हो नहीं रहा है क्या? मैं कब विधायक बना? आपका कहना था यदि मैं आरओबी नहीं बनवाऊंगा, इस पर गाड़ियां नहीं चलेगी तो नामांकन नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो फिर 5 सालों में क्यों नहीं चला? 5 साल में क्यों नहीं चला? मैं नहीं बना तो नामांकन मैं नहीं किया। ये तो हमारे देश का छत्रित्व धर्म है। ये तो कर्ण ने कह दिया कि मेरा कोई सुख दुख नहीं है, सब दुर्योधन का सुख दुख मेरा सुख दुख है, मैं उसका ऋणी। तो बस ये तो हमारा क्षत्रिय धर्म है, भारत के संस्कृति का कि जो वचन निकालो उस पर कायम रहो। लेकिन ये अलग विषय है और काम अलग विषय है। आप कैमरा को ऊपर करिए तो काम नहीं हुआ तो फिर कैसे नजर आ रहा है? लोग सुनते नहीं है तो कैसे हो रहा है? और लोग सीधे बोलते हैं 18 साल 15 साल 16 साल। अरे भाई डेट देखिए, टेंडर हुआ है 23/8/22 को और 2020 में मैं विधायक बना तो मैं कमिटमेंट किया। उसके बाद मैं इस पे काम शुरू किया, पेपर वर्क शुरू करके उसके बाद में इसका टेंडर हुआ, फिर कैबिनेट से स्वीकृति हुई राशि की, तब टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद 2 टेंडर कोई नहीं लिए, तब तीसरा टेंडर ये एजेंसी लिया और तीसरा टेंडर लेने के बाद आपको बता दें कि ये काम आरंभ हुआ। फिर उसमें जो भूमि अधिग्रहण जो रास्ते में पड़ेगा आरओबी में, भूमि अधिग्रहण का मामला था, उन मामलों को निपटाया। कई मकानें तोड़ी गई, कई दुकानें तोड़ी गई। इसके लिए प्रोसेस में समय लगता है। इतने सारे काम होके सारा काम हो रहा है ऊपरी लेवल। अब इस विषय को आप लोग जानने का प्रयास करिए। सीधा कॉन्ट्रैक्टर, सीधा पुल निगम, इन लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये विषय नहीं है। विषय है काम करने का। सब लोग मिलजुल करके सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलते हैं। आप ये पहले सुन लीजिए, उसके बाद सवाल करिए। मैं तमाम प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं अध्ययन करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि लैंड एक्विजिशन का जो मामला था उसके लिए हमारे पास मात्र 5,61,00,000 रुपये मिले थे। लेकिन लैंड एक्विजिशन पर भीड़ करके हम लोगों ने जो पेमेंट किया वो लगभग 25 करोड़ के आसपास चला गया। तो ये 20 करोड़ की राशि जो घटी, इस राशि से 9 पिलर बनना है पुपरी लेन में, 9 में 5 पिलर बना है, मात्र 4 पिलर बनाने हैं, फिर उसका छत ढालेंगे। तो उसके लिए 20 करोड़ की स्वीकृति के लिए हम लोगों ने पत्र भेजा। पुल निगम को कहा कि आप पत्र भेजिए। सवाल है, विषयों को समझने का विषय है। अब लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग जो भी कहते हैं, जो हम हैं वो लोग कहते होंगे। अगर लंबा बात करते हैं तो लोग ठीक ही कह रहे हैं। जनता है, जनता जो भी बोलेगी सब सही है। अब देखिए, ये फिर से रिवाइज एस्टीमेट के लिए हम लोगों ने 20 करोड़ का भेजा है पथ निर्माण में। तो ये विषय जो है ये समझना पड़ेगा ना। आप लोग मीडिया के लोग जनता को समझाइए कि सीधा सीधा जो है आप दोष देंगे किसी व्यक्ति को, किसी एजेंसी को, सरकार को। ये दोष देने का विषय नहीं है। ये काम है जनप्रतिनिधियों का। ये काम है जनप्रतिनिधियों का कि इसकी स्वीकृति जल्द दिलवाएं ताकि काम में व्यवधान नहीं हो। ये 20 करोड़ पुल निगम को कैबिनेट से स्वीकृत होगा। जैसे हमने कैबिनेट से स्वीकृत कराया स्टॉर्म वाटर योजना, हमने कैबिनेट से स्वीकृत कराया ये आरओबी, हमने कैबिनेट से स्वीकृत कराया मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना जिससे रिंग बांध बन रहा है। मैं तमाम विषयों के लिए अभी परसों 2 दिन पहले डीएम से मिला हूँ। रिंग बांध जब बन जाएगा और उस पर जो पोल रहेगा तो जो हमारा उद्देश्य है ट्रैफिक कम करने का तो नहीं होगा। इसलिए पोल को विद्युत विभाग को कहिए कि पोल का शिफ्टिंग करें। तो ये विषय का अध्ययन करना होगा। ये अध्ययन ये आपने देखा है कहीं आरओबी की कार्य में ये विभाग का और कॉन्ट्रैक्टर का क्या प्रॉब्लम है, इसको आप लोगों ने सुना है कभी? देख लीजिए, तो अध्ययन करने से होगा। 1 साल से
ये सरकार का काम है और हम सरकार में हैं तो हम जनप्रतिनिधि, माने लोग कहते हैं, अब अभी एक पत्रकार महोदया पूछी है कि आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं। ये तो आपका सवाल है, जनता का मन है जो बोल दे, लेकिन मुझे लगता है भगवती जगदम्बा सीता ने मुझे परमानेंट जनप्रतिनिधि बना दिया है, क्योंकि मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं विनर हूँ। एक बार मैं जब चुनाव लड़ा तो आज़ादी से आज तक के प्राप्त मत के रिकॉर्ड को तोड़ा और जनता ने तो मुझे नहीं हराया है कि मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं आज भी तमाम जनता का प्रतिनिधि हूँ और प्रतिनिधि तो एक लेजिस्लेचर में जाने का विषय है। मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता का मतलब होता है जनता के समस्या को जानना, उसका समाधान करना, कराना, संघर्ष करना, जूझना। मैं अपनी सरकार में भी जनप्रतिनिधि रहते, जब बेरगिनिया में हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता मारा गया, जब रघुनाथपुरी में गुड्डी मिश्रा को गोली लगी, तो मैं उस समय भी बोला कि यहाँ की जनता जंगल राज जैसा महसूस करने लगी। तो विषयों को रखना है। हम लोग तो अटल जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग। हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, एक पत्रकार महोदया ने पूछ दिया। तो हम जनप्रतिनिधि नहीं है तो सदर हॉस्पिटल में जो पानी जमा, तो कौन गया डीएम को कहने कि पानी इन्फेक्शन का कम्युनिकेशन करता है कि जल्दी हटे? कौन बोला सिविल सर्जन को कि नगर आयुक्त को पत्र लिखिए? और फिर वो हुआ। हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप जनता से जाके पूछिए। अभी परसों की घटना है, वो एसएसबी बटालियन जो है वहाँ, उसके बगल के रास्ते में एक सांड गिर गया था ये नाला में। फिर यहाँ की जनता ने हमको फ़ोन किया कि ये बेजान पशु है। हम कहे अरे इससे बड़ा धर्म तो कुछ है ही नहीं है। ये सांड को सुरक्षित बेजुबान पशु को जगह पर पहुँचाना, ये सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। ये आरओबी मेडिकल कॉलेज और सीता मंदिर से भी बड़ा धर्म हो जाएगा। एक बात हम